श्री गणेशाय नमः। कहानी का नाम ब्रह्मा जी अपूज्य क्यों हो गए। इस बारे में अनेक कहानियां हैं, परंतु कथा सरित सागर नामक काव्य में एक कहानी का वर्णन किया गया है, जिसका वर्णन इस प्रकार है। एक बार भगवान शंकर सायंकाल के समय कैलाश पर साधना में बैठे थे और भगवान गणेश कैलाश में भगवान शंकर के कक्ष के बाहर पहरा दे रहे थे तथा मां पार्वती साधना में लिप्त भगवान शिव शंकर की आराधना एवं स्तुति करके उन्हें प्रसन्न करती हैं। तब भगवान शिव मां पार्वती की स्तुति वचनों से प्रसन्न होकर मां पार्वती को अपने पास बैठाकर कहते हैं, हे प्रिय, मैं तुम्हारे लिए कौन सा प्रिय कार्य करूं। तब मां पार्वती भगवान शिव शंकर से कहती है कि हे देवादिदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसी नई कहानी सुनाऊं जिसे आज तक इस संसार में किसी ने नहीं सुनी, वो सुनाई हो। तब पार्वती मां से भगवान शिव जी कहते हैं कि हे देवी, इस संसार में भूतकाल, वर्तमान एवं भविष्यकाल की कौन सी ऐसी बात है जिसे आप न जानती हो। ऐसा कहने पर भी शिव वल्लभा मां पार्वती पुनः महादेव से कथा सुनाने का आग्रह करती हैं। भगवान शिव जी ने मां पार्वती के आग्रह को देखकर उन्हें प्रसन्न करने की दृष्टि से उन्हीं के संबंध की स्वल्प कथा का वर्णन कुछ इस प्रकार किया। एक बार ब्रह्मा जी एवं नारायण श्री विष्णु जी में सर्वोच्चता को लेकर लड़ाई हो गई, तो उन दोनों ने भगवान शिव से इस संबंध में उनका मंतव्य जानने की इच्छा से उनके दर्शन करने की इच्छा की और उनके दर्शन के लिए निकल पड़े। सारी पृथ्वी घूमकर हिमालय की घाटी में आए तो हिमालय की तटवर्ती भूमि में उन्होंने अपने सामने महान ज्वालामय लिंग को देखा। उसे देखकर उन्हें उसके अंत और प्रारंभ जानने की इच्छा हुई। उन दोनों ने तय किया, उनमें से एक उस ज्वालामय लिंग के ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर जाकर इसके आरंभ और अंत का पता लगाएं। जब वे दोनों उस ज्वालामय लिंग के ओर छोर का पता न पा सके, तो वे दोनों शांत होकर भगवान शिव की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सम्मुख प्रकट हो गए और उनसे कहा, वे वर मांग लें। भगवान विष्णु ने उनसे वर मांगते हुए उनसे कहा, हे भगवन, मुझे ऐसा वर दो कि मैं सदा आपकी सेवा में तत्पर रहूं। तब भगवान शिव ने तथास्तु कहते हुए कहा, ऐसा ही होगा। भगवान शिव मां पार्वती से कहते हैं कि तभी से भगवान नारायण तुम्हारे रूप में अर्थात शक्ति के रूप में उत्पन्न होकर मेरे अर्धांग बने। स्वयं शक्तिमान नारायण मेरी शक्ति है। ब्रह्मा जी ने वर मांगते हुए कहा कि हे भगवन, आप अर्थात शिव जी मेरे पुत्र हो जाएं। भगवान शिव ने इसे भी स्वीकार कर लिया। तभी से भगवान शिव से ऐसा ऊंचा वर मांगने के कारण ब्रह्मा जी निंदित होकर अपूज्य हो गए। भारत में ब्रह्मा जी का पुष्कर में ही मात्र एक ही मंदिर है। कालांतर में मधुकैटभ राक्षसों के वध के बाद जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की, तो उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी। उन्हें भगवान शिव के दिए वरदान का ध्यान आया और उन्होंने शिव जी का ध्यान किया, तो भगवान शिव जी बच्चे के रूप में उनकी गोद में प्रकट हो गए और रोने लगे। जब ब्रह्मा जी ने रोने का कारण पूछा, तो उन्होंने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि उनका नाम ब्रह्मा नहीं है, इसीलिए वे रो रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने शिव जी का नाम रुद्र रखा, अर्थात रोने वाला।